अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स में आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी मेरी होने वाली दुल्हनिया, जिसे लिखा है अनिल जिंगर ने और आवाज़ दी है अंकुर अरविंद श्रीवास्तव ने। मेरी होने वाली दुल्हनिया, कहाँ हो तुम? कैसी हो तुम? हो भी कि नहीं? नहीं नहीं, हो भी कि नहीं, ये वाला ख्याल भूल के भी नहीं आना चाहिए। तुम हो, कहीं तो हो। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम भी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। देखो, तुम्हें पाने के लिए मैंने 16 सोमवार तो क्या 32 सोमवार का भी व्रत रखा। शिव जी की चौखट पे इतना माथा रगड़ा है ना कि माथे पर निशान उगाया है। पर उम्मीद है कभी तो तुम हमारे इस बंजर रेगिस्तान में बारिश की तरह बरस पड़ोगी। जैसे रेगिस्तान में पानी होने का छलावा दिखता है ना, मुझे भी तुम उसी छलावे से दिखती हो। पास जाओ तो गायब। अब इसी तलाश में उम्र कब 35 साल की हो गई पता भी ना चला। वो तो कमबख्त दाढ़ी सफेद आ गई है, इसलिए हर 2 दिन में शेव करनी पड़ती है। पहले हफ्ते में एक बार सलून जाते थे, 70 रुपए में हफ्ते भर का काम हो जाता था। लेकिन अब हर 2 दिन में दाढ़ी छीलनी पड़ती है, महंगा पड़ता है ना, तो बस घर पे ही काम शुरू कर दिया। देखो, हमें घर का सारा काम आता है। हाँ, मसलन खाना बनाना, झाड़ू पोछा तो इतना शानदार करते हैं ना कि तुम्हें घर में आईने की जरूरत भी नहीं होगी। फर्श पे ही तुम अपना चेहरा देख सकती हो। जब तुम हमारे घर में आओगी ना, तो तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो हम रानी बनाकर रखेंगे। थोड़ा क्लीशे डायलॉग है, लेकिन चल जाएगा। और रानी भी बिना कोई दहेज लिए बनाएंगे। देखो, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। तुम्हें पता है, हमारी 2 बार शादी होते होते रह गई, क्योंकि होने वाले ससुराल वालों को लगा लड़के में ही कुछ खोट होगा, इसलिए दहेज नहीं ले रहा है। अब नामा कूलों को बहुत समझाया कि दहेज ना लेना हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारा उसूल है। लेकिन जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो लोगों को उसमें भी तकलीफ है भैया, कि इसने दहेज काहे नहीं लिया, इसने उंगली काहे नहीं टेढ़ी की। अब तुम्हें क्या बताएं, हमारी स्वप्न परी दुनिया बड़ी जालिम हो चुकी है। उसके जालिमपन की जीती जागती मिसाल हो गया है ये तुम्हारा अभागा प्रेमी। ऐसा नहीं कि हम प्रेम नहीं किए, बहुत सारे किए, लेकिन सब एक तरफा रहे। किसी को बता पाए, किसी को नहीं। पता है हमारी हालत कैसी हो गई थी? अब क्या बताएं। खैर, अगर कोई लड़की प्यार से मुस्कुरा के बात कर लेती थी तो हमारे भीतर रह रहे बिस्मिल्लाह खां साहब तुरंत शहनाई बजाना शुरू कर देते थे। मतलब तुम हमारे डिस्परेशन का लेवल समझ रही हो ना? बस तुम ही तो समझ सकती हो मुझे, जो मुझे कभी मिली ही नहीं। जब बॉस ज्यादा डांट देता है तो मैं तुम्हारे अदृश्य कंधे पर अपना सर रख देता हूं और तुम प्यार से मेरे बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती हो। कसम से इतना सुकून मिलता है ना। लेकिन जब आंख खुलती है तो लो, तुम हमेशा की तरह उसी छलावे की तरह गायब हो जाती है। मैं तुम्हारे होने और ना होने के बीच खड़ा हुआ कभी इस ओर देखता हूं तो कभी उस छोर देखता हूं, और मन में जोर से बड़े बरमंदा की आवाज गूंज पड़ती है। मेरे साजन हैं उस पार, मैं इस पार, ओ मेरे माझी ले चल पार, ले चल पार। गा भी लेते हैं। जानती हो, हमने उस पार जाने के लिए मैट्रिमोनियल साइट पे भी प्रोफाइल बनवाई, लेकिन इस उम्मीद की नैया ने भी धोखा ही दे दिया। हमारी किस्मत की दास्तां सुन के शायद तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाए। जानती हो, पिछले 4 साल से टिंडर पर हैं, लेकिन आज तक एक भी लड़की के साथ डेट पर नहीं गए। ऑर्कुट के जमाने से ये खेल चल रहा है हमारे साथ। अब सारी नेटवर्किंग साइट से नेटवर्क डिस्टेंसिंग शुरू कर दी है।
टीवी तो घर पर है नहीं, तो जितना खाली वक्त था लैपटॉप पर यूट्यूब देखने में गुजर जाता था। गलती से B.R. चोपड़ा जी की महाभारत पे क्लिक हो गया एक दिन, और एपिसोड भी पता है कौन सा चला? द्रौपदी के स्वयंवर वाला। अर्जुन ने पानी में प्रतिबिंब देखकर मछली की घूमती आंख में तीर मारा साए से, और लो जी, उधर अर्जुन का ब्याह द्रौपदी से हो गया। अरे वाह! मतलब मछली की आंख फोड़ने से शादी हो जाती थी। चलो, ये टोटका भी हम ट्राई किए। पहली बार जीवन में मछली खरीदे और उसे घर ले आए। चाकू लिया और मछली की आंख फोड़ने ही वाले थे कि तभी यह ख्याल आया, द्रौपदी के तो 5 हस्बैंड थे। अगर हमने मछली की आंख फोड़ी और तुम्हारे भी एक्स्ट्रा 4 हस्बैंड आकर खड़े हो गए तो? बस इतना सोचकर हमने मछली को तवे पर फ्राई किया और भाई आंख फोड़ने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया। लेकिन हमारी कोशिशें जारी रहीं। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी 100% था, तो हम उनके पास भी अपनी फूटी हुई किस्मत लेकर गए। क्या पता वो फेविक्विक से उसे वापस जोड़ के हमें तुमसे मिला दे। उनसे मिले तो उन्होंने बताया, भाई हमारी राशि में मंगल बैठा है। हम परेशान हुए, कोई उल्लू आकर हमारी राशि में बैठ गया और हमें पता भी ना चला। तो उन्होंने एक टोटका बताया। कहते हैं काले दुकानदार से बाजरा, गेहूं और गुड़ खरीद कर उसे अच्छे से मिलाकर लड्डू तैयार करना और फिर उसे काली गाय को, सिर्फ काली गाय को ढूंढकर 12 मंगलवार तक खिला देना। उनका कहना था भाई कृपा वहीं अटकी हुई है, ऐसे करने से मंगल मेरी राशि से कपूर की टिकिया की तरह गायब हो जाएगा। तुम्हें तलाशना शायद उतना मुश्किल नहीं था जितना काले दुकानदार और काली गाय की इस कॉम्बिनेशन को तलाशना। तो हर मंगलवार मेरा उन्हीं की तलाश में गुजर जाता। ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती सो अलग, लेकिन हमारा मंगल भी बहुत ढीठ रहा होगा, उसने साफ मना कर दिया हमारी राशि से निकल जाने से। पंडित जी के पास जब भी जाते वो बड़ी सफाई से मेरी जेब की सफाई कर देते और हम भी बेहिचक करवा देते। उन्हें लगा लड़का मुर्गा है, काटते रहो, लेकिन वो हमारी चील की नजर ना पकड़ पाए। उनके पास बार बार जाने का कारण था उनकी बेटी प्रतीक्षा। भला की सुंदर, चेहरे पर जैसे फेविकॉल लगा हो, नजर चिपक जाए तो छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हमें प्रतीक्षा में तुम दिखाई देने लगी। हमें लगा कि उसका नाम इसलिए प्रतीक्षा है क्योंकि उसने इतने सालों तक हमारी प्रतीक्षा की है। हम अक्सर बाहर मिला करते, कभी कॉफी कभी चाय के बहाने। हमारे बीच भी कुछ कुछ पक रहा था। हमें अपना पता था क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब ने बैकग्राउंड में शहनाई बजाना शुरू कर दी थी। शायद वो आवाज प्रतीक्षा ने भी सुनी हो, मतलब ऐसा मुझे लगता था। इसलिए उसने मुझे घर से भगाने की बात की। मेरे दिल में एकदम से गुलमोहर का पेड़ उगाया, पूरा फूलों से लदा हुआ। भाई अब तो तय था, शहनाई बच के रहेगी। सब हमारे बनाए प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो रात को 12 बजे चुपचाप घर से निकली और मैं उसे बाइक पे बिठा के फुर्र हो गया। मैंने तो मनाली के लिए टिकट और होटल भी बुक करवा लिया था। वो मेरे पीछे बैठी थी और अब तो मुझे बाइक के हॉर्न में भी शहनाई की आवाज सुनाई दे रही थी, पे 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 पे। उसने कहा रेलवे स्टेशन चलो। मैंने सोचा वाह, इसे पता है ट्रेन का। हम दोनों स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आने में भी लगभग 5-7 मिनट थे। मैं उसके लिए चाय लेने चला गया। इतने में क्या देखता हूं, कान पे जोर से झापड़ मारने के बाद जो सीटी की आवाज आती है ना, वैसी आवाज मेरे कानों में बज रही थी। सुन पी वैसी वाली। मैंने भीतर बिस्मिल्लाह खां साहब को ढूंढा। वो बोले, बेटा तुम्हारे नाम की शहनाई तोड़ दी मैंने। मेरी आंखों के सामने प्रतीक्षा किसी और की बाहों में थी।
मैं चाय का कप लेकर आगे बढ़ा तो उसने मेरा तारुफ प्रकाश से कराया। दोनों मुझे थैंक यू कहते थक नहीं रहे थे और मैं लुटा पिटा सा वेलकम कह रहा था। ट्रेन आई और वो दोनों उसमें चढ़ गए। उस दिन पता है आखिरी मंगलवार था और काली गाय को हम वो लड्डू खिलाना भूल गए थे। हमें लगा मंगल बादशाह के गाने पे हमारी राशि में भरतनाट्यम डांस कर रहा था। प्रतीक्षा के जाने के बाद हमारे जीवन में फिर से तुम्हारी प्रतीक्षा रह गई। इम्तियाज अली की मूवी में एक कोटेशन देखे थे, तुम जिसकी तलाश में हो वो तुम्हारी तलाश में है। लो अब ठहर गया हूं, आकर तलाश लो ना मुझे। बेचारगी नहीं है, बस थोड़ा सा अकेलापन है जो तुम्हें पुकार रहा है और लगातार पुकार रहा है। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अच्छा गा लेते हैं। खैर, तुम्हारी आस में तुम्हारा प्रतीक्षारत प्रेमी। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।